हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है चितवन चड्डा। पिछले वीडियो में हमने मॉडिफायर की और एनिमेशन की सेटिंग्स देखी थी, कैसे किए जाती हैं। और आज हम बेसिक देखेंगे कि रेंडर सेटिंग कैसे की जाती है, कैसे आउटपुट लिया जाता है, उसको देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। मैक्स ओपन तो कर लिया होगा आपने, ये सब आपको दिख रहा होगा, चारों विंडो यहाँ पर बनी हुई हैं। किसी भी एक विंडो को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक ग्रिड के ऊपर एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और एक सेंटर फाइल ले लेते हैं। फ्रंट व्यू पे जाते हैं। फ्रंट व्यू पे इसको बिल्कुल उस प्लेन के एच पे ले आते हैं। वापस से परस्पेक्टिव व्यू पे जाते हैं। ठीक है, शेडिंग मोड में डिफॉल्ट शेडिंग को ऑन कर देते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो रेंडर सेटिंग है क्या। वैसे जैसे आप यहाँ रेंडर पे नीचे रेंडर सेटिंग में आते हैं तो आपको मैक्स ओपन करेंगे, लेटेस्ट जो है वो आपको और नॉट दिखाएगा डिफॉल्ट में। वो जो काफ़ी पुराना है इनका, वो स्कैन लाइन, पहले सिर्फ से पुराना ये स्कैन लाइन। स्कैन लाइन पहले चलता था, उसके बाद मेंटल रे आता था, फिर वी रे। वी रे और नॉट। ठीक है, अभी जो ज़्यादा चलता है कमर्शियली वो चलता है वी रे। सबका अलग अलग सेटिंग्स है। जैसे स्कैन लाइन में आते हो आप, पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉमन पैरामीटर क्या है जो सब में सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर है सिंगल फ्रेम, एफटिव टाइम सेगमेंट, जितना भी आपका टाइम लाइन का ये रेंज बनी होगी वो उतना ही वहाँ पर दिखाएगा। रेंज 0 से 100। अगर आपको रेंडर पूरा नहीं करना, 50 फ्रेम से 100 फ्रेम करना है, तो 50 फ्रेम से भी 100 फ्रेम कर सकते हो। अब 0 से किसी को 50 फ्रेम तक चाहिए बस, तो यहाँ पर 50 करेगा तो 50 तक ही वो रेंडर करेगा। लेकिन ये सेव कैसे होते हैं, चलिए उस पर पहले हम देखते हैं। एरिया टू रेंडर क्या होता है। मान सपोज कीजिए कि मैंने ये फ्रेम को स्क्रीन पर, यहाँ पर आते हैं, शिफ्ट क्यू दबा के हम रेंडर कर सकते हैं, शिफ्ट एफ दबा के। ये हमारा जो एग्जैक्ट फ्रेम रेंडर के बाद होगा वो ये इतना सा फ्रेम नजर आता है। अब ये जैसे इसको रेंडर के हम क्लिक करते हैं तो लिख रहा है यूर रेंडर सीक्वेंस विल नो असाइन फ्रेम आर फाइल बी लॉस्ट, क्योंकि हमने कहीं पर से सेव नहीं किया। सेव कैसे करेंगे, अगर हम नीचे आ जाते हैं यहाँ रेंडर आउटपुट में, और यहाँ पर आप हर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं इसको। आप AVI में कर सकते हैं, JPEG में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी इसको यहाँ से सेव करें तो बेस्ट होता है PNG। PNG में आप अल्फा में भी जा सकते हैं लेके, और नॉर्मल फाइल में जाते हैं लेके जा सकते हैं। जैसे भी मैंने इसको फाइल का नाम रख दिया _q सेव। अब ये पूछा है ऑप्टिमाइज प्लेट 2448, हमें 44 बिट पे लेके जाना चाहिए क्योंकि इसमें अल्फा चला जाता है, बाकी में अल्फा नहीं जाता। तो ओके कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर सेव फाइल में आपकी फाइल अब यहाँ से सेव हो रही है। अब आप रेंडर करेंगे तो ये रेंडर कर देगा। अभी एक फ्रेम रेंडर किया इसने क्योंकि हमारी रेंज में 0 0 किया हुआ था। अगर हम सिंगल फ्रेम में जाएंगे तो सिंगल, 0 to 100 करेंगे तो 0 to 100 से हम स्मॉल 0 to 10 करके देख लेते हैं।
अब 0 10 की रेंज में हमें मतलब ये 10 फ्रेम यहाँ से यहाँ तक की जो भी होगा वो रेंडर करेगा। अब एरिया टू रेंडर, एरिया रेंडर कई जगह पे काम आता है। जैसे आपने ऐसा रेंडर किया जो काफ़ी हाई था, उस केस में आपको कुछ दोबारा से रेंडर करना है, तो आप सिर्फ यहाँ से रीजन को सिलेक्ट करेंगे। ये जगह रीजन दिख रहा है आपको, आपको जितना भी एरिया दोबारा से री रेंडर करना है और इसको अल्फा में रेंडर करें, और आफ्टर इफेक्ट वगैरह या प्रीमियर पे आप जाके उस लेयर के ऊपर दोबारा से प्लेस कर देंगे तो वो करेक्शन वर्क हो जाता है। अब अगर रेंडर अगर हम दबाते हैं इसका, तो अब देखा आपने कि सिर्फ उतने ही एरिया को, अगर अब यहाँ से रेंडर पे जाके रेंडर फ्रेम विंडो, लास्ट जो विंडो रेंडर पेज होगा वो दिखाएगा, लेकिन हमारा हुआ नहीं। इसको हम सिंगल में आते हैं पहले और दोबारा से रेंडर करते हैं। तो आप देखो जो भी आपने एरिया लिया था रीजन के अंदर वो उतने ही रेंडर किया उसने। अब ये होता है नॉर्मल रेंडर, जिसमें हम पहले इसका एक मिनट इस पे से हम वापस रिमूव कर देते हैं, इसको ऑप्शन में आ जाते हैं, व्यू के ऑप्शन में। और यहाँ से लेफ्ट व्यू पे आ जाते हैं, लेफ्ट व्यू पे सॉरी फ्रंट व्यू पे आ जाते हैं, और स्टैंडर्ड मतलब स्कैन लाइन के लिए जो लाइट्स यूज़ की जाएंगी हम वही लाइट यूज़ करेंगे। कोई वो लाइट लेंगे तो उतने से अच्छे से काम नहीं करेगी कि स्कैन लाइन सिंपल रेंडर करने के लिए। अब टारगेट स्पॉट लाइट डाल देते हैं हम। यहाँ पर हम एक पॉइंट लाइट डाल देते हैं और टॉप व्यू पे आते हैं। टॉप व्यू पे आने के बाद हम इसको यहाँ कर लेते हैं, लेफ्ट पे आते हैं और कैमरास पे आ जाते हैं, फिजिकल कैमरा ले लेते हैं। और यहाँ से कैमरा में फिजिकल कैमरा को क्लिक कर देते हैं। यहाँ से भी आप रेंडर सेटिंग में जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में अगर आपको वहीं करना है, अगर तो व्यू पोर्ट में अगर टॉप पे आएंगे तो यहाँ पर रेंडर प्रोडक्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसे रेंडर कर सकते हैं। अब ये लाइट आपको अपने एडजस्ट करनी है। अभी हम लाइट का नहीं कर रहे, तो बेसिक रेंडरिंग सेटिंग बता रहा हूँ मैं। टॉप पे आते हैं, यहाँ से कोई भी रेंडर करने से पहले आपके ऑब्जेक्ट्स पे टेक्सचर होना चाहिए। तो जैसे बेस पे हम ये कलर डाल देते हैं डिफ़ॉल्ट, और फाइल पे हम ये डाल देते हैं सेकंड कलर, और इसमें कोई भी आप डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं, जैसे ब्रश्ड मेटल ले लेते हैं और अब रेंडर आके देखते हैं। इसके लिए हमको यहाँ से फिजिकल मटेरियल स्कैन लाइन मटेरियल को लेते हैं स्टैंडर्ड। ये इसका डिफ़ॉल्ट डिफ्यूज मटेरियल हो गए, और स्पेकुलर लेवल को ऊपर करोगे तो इसमें शाइन आएगी हल्का सा, ग्लोजीनेस को करोगे तो शाइन इसकी और शार्पनेस में आ जाएगी। अब रेंडर करके देखते हैं।
थोड़ा सा लाइट की सेटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर शेडो मैप लगा देते हैं और लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम यहाँ पर 0.5 कर देते हैं। और इसका भी जो शेड वाला है इसमें ऑफ कर देते हैं कि इसमें एक ही जगह से लाइट आए, वही बेटर है। देख लेते हैं इसको। और इसकी भी इंटेंसिटी जो है वो 0.7 कर देते हैं। आप इसमें लाइट में कलर डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें रेड कलर डालता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। वापस यहाँ से फ्रंट व्यू में जाते हैं, कैमरा सेटिंग में फिजिकल कैमरा ऑन करते हैं और दोबारा से एक बार रेंडर को हम चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर अभी लाइट नहीं आ रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। पहले हम इसका कैमरा भी जो है ना डिफ़ॉल्ट लेते हैं। लेफ्ट व्यू में आके इस कैमरे को डिलीट कर देते हैं, सिंपल टारगेट कैमरा लेते हैं और लेफ्ट में यहाँ जाके यहाँ से कैमरा में कैमरा 01 पिक कर लेते हैं और डिफ़ॉल्ट शेडिंग मोड में डिफ़ॉल्ट शेडिंग ले लेते हैं। अब रेंडर चेक करते हैं। ठीक, लाइट में आते हैं, एक ओमनी और लेते हैं, लेकिन इस बारी जिसकी ओमनी की जो है ना, इस पे एडवांस इफेक्ट में आप आएंगे तो वो डिफ्यूज, स्पिकलर और एम्बिएंट। तो हम इसको सिर्फ एम्बिएंट कर रहे हैं लाइट, मतलब जो एनवायरनमेंट में बेसिक लाइट सब जगह रहती है उसको देखते हैं एक बार रेंडर करके। अब देखेंगे यहाँ से वो ब्लैक चला गया। थोड़ा सा इसकी वैल्यूज़ को हम कम कर देते हैं, 0.2। तो ये सेटिंग को अपने सीन के हिसाब से बार बार चेंज करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कैसे उसको करना है मैनेज। अब ये स्पॉटलाइट अभी भी बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है, काफ़ी इसकी जो इंटेंसिटी अभी हाई लग रही है इस सीन के हिसाब से। तो एक बार वो कम करके देख लेते हैं हम। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्टैंडर्ड रेंडर। अगर आपको ये सेटिंग ठीक लग रही है और आपने इसमें एनिमेशन किया हुआ है तो आप अपने जितने फ्रेम का एनिमेशन है वहाँ रेंडर सेटअप में जाएं और जो भी साइज़ आपको लेना है, जैसे ये अभी हाफ HD है, आप 90/180 क्लिक करेंगे तो ये फुल HD आ जाएगा। तो यहाँ पर अलग सेटिंग्स भी हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर पहले हम पाल वीडियो यूज़ करते थे, अब HDTV यूज़ करते हैं। पाल से मुझे देख के याद आया, हमेशा अपने टाइम लाइन को पहले चेक कर लें। अगर आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ टाइम कॉन्फ़िगरेशन नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइम लाइन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। NTCC हमारे यहाँ नहीं चलता है, हमारे यहाँ चलता है पाल। पाल में क्या होता है, जो फ्रेम रेट होता है वो 25 फ्रेम्स पर सेकेंड हो जाता है और NTC में 30 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है। तो इसको वापस एंड फ्रेम को 100 कर देते हैं। अब जो ये एनिमेशन प्ले करेगा वो 20 फ्रेम पर सेकेंड करेगा। आपको भी ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम इसका आउटपुट लेके जाएंगे तो अगर आपका प्रोजेक्ट ही 25 फ्रेम्स पे सेट है और एनिमेशन आप 30 फ्रेम्स पे लेके आ रहे हो तो वो लेता नहीं है। वहाँ पर भी जाके चेंज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट यही रहता है कि जिस फ्रेम रेट पे आप काम कर रहे हो एनिमेशन को शुरू से उसी फ्रेम रेट पे सेट करना चाहिए। अब ये आपको समझ में आ गया, ये सिंगल व्यू हमने ले लिया, एक्टिव क्यों होता है, रेंज कैसे होती है, और ये आपको एरिया टू रेंडर यहाँ से HG कैसे लेते हैं। हम शुरुआत अगर हमने शुरू में रेंडर कर रहे हैं तो हम छोटे फ्रेम पे चेक करते हैं, अगर हमें क्वालिटी ठीक लगती है तो फाइनल आउटपुट जो है हम 920 पे देते हैं। यहाँ से आप सेव कर सकते हो फाइल, जाके दूसरी सेटिंग्स हैं आपकी, या आगे आप जब देखोगे जैसे यहाँ पर
रेंडर एलिमेंट है तो आप अलग से अल्फा चैनल या एटमॉस्फेयर या डिफ्यूज अलग से भी लेके जा सकते हो, लेकिन वो आगे आपको धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे आगे किसी वीडियो में। अभी आ जाते हैं हम वीरे सेटिंग में। तो वीरे सेटिंग में क्या करते हैं, पहले तो आप जो भी लाइट लगी है यहाँ पे उसको डिलीट कर देते हैं, कैमरास को भी डिलीट कर देते हैं, लाइट्स को भी डिलीट कर देते हैं। इवन रेंडर में जाते हैं, रेंडर सेटअप में आप यहाँ से वीरे क्लिक कर सकते हैं। इसकी सेटिंग अभी डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ से आप लेफ़्ट व्यू पे जाएं और लाइट्स पे आगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वीरे लिखा है, वीरे तो मतलब वीरे की लाइट्स आपको नज़र आएंगी। अब वीरे लाइट्स को पिक कर लेते हैं। तो उसकी टाइप आपको प्लेन लाइट चाहिए, डूम लाइट चाहिए, फायर चाहिए, मैश चाहिए, डिस्क चाहिए। फिलहाल अब हम प्लेन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ प्लेन पे आएंगे, लेफ्ट व्यू पे हैं आप, यहाँ पे उसको ड्रैग कर लेंगे जितना बड़ा आपको चाहिए। फ्रंट व्यू में आएंगे, रोटेट करेंगे इसको और लेफ्ट व्यू पे एक वीरे का कैमरा भी ले लेते हैं। कैमरा स्टैंडर्ड पे वीरे, वीरे डिफ़ॉल्ट रेंडर नहीं आता है इसका, मैक्स में आपको बाहर से लेना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से आपको। ये वीरे का फिजिकल कैमरा है, इसको क्लिक करते हैं यहाँ से, यहाँ पे आ जाता है। कैमरा व्यू पे आ जाते हैं दोबारा। अब जब वीरे का कैमरा, वीरे की लाइट लगती है तो मटेरियल भी जो है वो चेंज करने पड़ते हैं आपको, उसमें अब मटेरियल भी हम वीरे के डालेंगे। फर्स्ट मटेरियल हमने ये यूज़ किया। जब भी कोई आप मटेरियल यूज़ करोगे तो उसके आगे ये कॉर्नर्स पे देखोगे तो आपको अलग से ब्रैकेट्स नज़र आएंगे जो यहाँ इन पे, इस पे नहीं है। देखो इन दोनों पे मतलब ये मटेरियल इस टाइमलाइन में, इस सीन में यूज़ हो रहे हैं। तो हम पहला ये क्लिक करते हैं, फिजिकल मटेरियल डला हुआ है इसमें, क्लिक करते हैं इसको और सेटिंग्स में स्क्रॉल करेंगे नीचे तो वीरे आएगा। वीरे के अलग अलग मटेरियल, फिलहाल हम बेसिक जो मटेरियल होता है वीरे का वो है वीरे मटेरियल। आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी हमारा ग्रे था इसे ग्रे ही रहने देते हैं और सेकंड मटेरियल पे आ जाते हैं। अगर आपको सेम चाहिए कलर तो आप यहाँ से कॉपी कर लें और क्लिक करें और मटीरियल वीरे मटेरियल को दोबारा क्लिक करें। अब ये यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब वहाँ पर जो सेटिंग थी ये अलग है, यहाँ पर क्या है रिफ्लेक्शन सेटिंग क्या है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो वाइट और ब्लैक के बीच में है। तो ब्लैक मतलब इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर अगर वाइट कर देंगे प्योर तो ये लग ये फुल रिफ्लेक्टिव है। आप देखो मटेरियल में भी दिखा रहा है। अब एक बार इसको रेंडर करके देखते हैं हम। देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है और ये लाइट भी हमें नज़र आ रही है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, वीरे बेसिकली रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि सीन एकदम रियल लगता है। तो पहले हम इन थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, स्लाइड को क्लिक करते हैं, ऑप्शन में जाके इसको इनविजिबल कर देते हैं और सिलेक्शन सेलेक्ट बाय नेम को क्लिक करते हैं और यहाँ से कैमरा सेलेक्ट कर लेते हैं। कैमरा आएगा तो आप कैमरे को स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ पर इसकी सेटिंग होगी, फिजिकल कैमरा की सेटिंग देखते हैं पहले। एफ नंबर, तो ये एफ नंबर है ना, इससे अगर उसको बढ़ाएंगे तो सीन और डार्क हो जाएगा। तो हम इसको 3 ले लेते हैं। आप इसको ना भी सेम 8 भी रख सकते हैं, लाइट की पावर बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगता है, सेटल लगता है काम करना इसमें। नहीं तो अगर आपको नहीं बढ़ाना तो आप इसको 8 ही रहने दीजिए, लाइट की पावर बढ़ा दीजिए। वो हम सेटिंग बाद में सीन के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो पहले ना इसके सीन को थोड़ा सा रेंडर फ्रेम को थोड़ा छोटा कर देते हैं, हमें सिर्फ
देखना है उसको भी। तो अब ये फुल एचडी पे हो रखा है, इसको जो है ना स्मॉल साइज पे कर देते हैं। अब रेंडर करते हैं। तो देखिए वीडियो रेंडर में टाइम इतना नहीं लगता है, लेकिन ये मेरा जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो अपने लैपटॉप पे बना रहा हूँ, उसमें ग्राफिक कार्ड और रैम इतना नहीं है, इसलिए टाइम ले रहा है। नॉर्मली ये 10 to 15 सेकेंड के अंदर रेंडर पूरा कर देता है। चलिए इसको स्टॉप करते हैं। टॉप व्यू पे आ जाते हैं। शिफ्ट क्लिक करेंगे इसको तो ये कॉपी कर देगा, इसे यहाँ ले आते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं जिस डायरेक्शन पे है, और इसको ऐसे भी रोटेट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं और इसकी जो पावर है उसको हम 15 कर देते हैं। वापस कैमरा व्यू में देखते हैं एक बार रेंडर करके। तो वीडियो रेंडर में काफ़ी टाइम लगता है रेंडर करने में, लेकिन यही आपकी सेटिंग रहती हैं। अलग अलग सीन के हिसाब से आप अलग अलग लाइट्स लगाते हो, कई बार तो हमें बहुत सारी लाइट्स लगानी पड़ती हैं, लेकिन मैं आपको जैसे मैंने बताया कि ये लैपटॉप मेरा बहुत लो पावर का है, तो इसमें इतना ग्राफिक कार्ड बड़ा नहीं है, तो उसके काफ़ी टाइम लग रहा है। तो ये आपका जो है रेंडर ऐसे आपका निकल जाएगा। जैसे भी आप एनिमेशन करेंगे, एनिमेशन आ जाएगी आपको, आपका एनिमेशन और आपका लाइटनिंग कलर सब अच्छे लगते हैं, तो आपको बस सिंपल ये करना है, रेंडर पर जाएंगे, रेंडर सेटिंग सेटअप में ओपन करके और इसकी वापस सेटिंग एक्टिव टाइम सीगमेंट, जो भी एनिमेशन का आप टाइम होगा 0 से 100 या 050 या 0 to 1000 कितना भी हो सकता है एनिमेशन, आप उसे क्लिक करेंगे और फाइल को यहाँ से जाके सेव करेंगे और रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। अब उसमें टाइम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं या 2 दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसे आपका जो आउटपुट निकलेगा, आप किसी भी प्रोजेक्ट में आफ्टर इफेक्ट या उसमें जाके कलर करेक्शन ये कुछ कर सकते हैं, जैसे भी आपकी नीड होती है। यहाँ से आपका फाइनल रेंडर चला जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो में कुछ बताना भूल गया हूँ मैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर आगे आपसे डिस्कस करूँगा। आज के लिए इस वीडियो को यहीं बंद कर